हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम क्लास 10 का फिजिक्स पढ़ते हैं, जिसमें हमारे चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो इसमें हम प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में पढ़ते हैं और प्रकाश के विभिन्न घटनाओं के बारे में भी पढ़ते हैं। तो हम पिछली वीडियो में पढ़े थे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है और बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो आज हम आपको बताएंगे प्रकाश का अपवर्तन हमने पढ़ लिया था और हमने आपको चित्र भी बना के बता दिया था कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो आज हम फिर से आपको समझाएंगे कि प्रकाश के मतलब अपवर्तन की जो घटनाएं होती हैं वो क्या होती हैं। तो उससे हमें प्रकाश के अपवर्तन के बारे में और समझ में आएगा। तो आज हम प्रकाश के अपवर्तन की घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम चित्र बनाकर देखते हैं और समझते हैं। पहले हम चैप्टर का नाम डालेंगे। अपने चैप्टर का नाम प्रकाश अपवर्तन तथा परावर्तन। हम चैप्टर का नाम रोज डालते हैं जिससे हमें ये याद रहे कि हमारे किस चैप्टर का है। तो ये हमारे चैप्टर का नाम हो गया। अब हमने बताया प्रकाश के अपवर्तन की घटनाएं कौन कौन सी हैं ये हम जानेंगे। तो हमने आपको बताया था कि प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश के परावर्तन में हमने आपको एक चित्र बनाया था जो इस तरीके का था। तो जिसमें हमारी किरणें आ रही थी और आने के बाद ये जो अभिलंब है जो हमारी किरणों को काटता है बीच में, तो आने के बाद टकराने के पश्चात वो वापस उसी माध्यम में लौट जाती थी, यानी कि दूसरे माध्यम में नहीं आ पाती थी। तो ये हमारा क्या था, प्रकाश का परावर्तन। ये हमारा प्रकाश का परावर्तन हो गया। और हम पढ़ रहे थे कल कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो प्रकाश का अपवर्तन यानी कि प्रकाश की किरण आ रही थी। प्रकाश के अपवर्तन में हमने पढ़ा था कि प्रकाश की किरण आ रही थी और आने के बाद वो दूसरे माध्यम में जा रही थी। तो ये हमारा क्या हुआ, प्रकाश का अपवर्तन। यानी कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो हमारा क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। और जब प्रकाश की किरण आकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो वो हमारा प्रकाश का परावर्तन होता है। तो इसके लिए, प्रकाश के परावर्तन के लिए हम दर्पण का यूज करते हैं, जिसका सूत्र हमने कल बताया था 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। और इसमें हम क्या करते हैं, अपवर्तन में ये हमारा लिख लेंगे इसको, ये हमारा परावर्तन है। परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन है। ये चित्र के सामने लिख लेंगे, परावर्तन। और ये क्या है, हमारा अपवर्तन है, अपवर्तन। तो इसमें जब अपवर्तन होता है तो उसमें हम लेंस का यूज करते हैं, तभी हमारा, क्योंकि ये जो होता है, ये जो चिकना तल होता है ये कलैकिया नहीं होता है, यानी कि प्रकाश की किरणें जो हैं आर पार चली जाती हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाती है। तो इसमें लेंस का प्रयोग होता है। तो लेंस के लिए हमारा सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये हमारा लेंस का सूत्र होता है। अब हम पढ़ेंगे
हमारी हेडिंग हमारी क्या थी? प्रकाश के अपवर्तन की घटनाएं। तो प्रकाश के अपवर्तन की घटनाएं हम देखेंगे कि पहला है हमारा जब तो इसमें पहला हमारा है, ये गलत हो गया, तारों का टिमटिमाना। क्या? तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना ये हमारा क्या है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, उसी के घटना के बारे में पढ़ रहे हैं ना, प्रकाश के अपवर्तन की घटनाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। तो तारों का टिमटिमाना हो गया। अब कहोगे कि इसमें अपवर्तन क्या है? तो जब प्रकाश की तारों का प्रकाश अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आता है तो वो हमें टिमटिमाता हुआ नजर क्यों आता है? यानी कि वो हमें टिमटिमाता क्यों नजर आता है? उसका प्रकाश वैसे ही क्यों नहीं रहता है? तो अंतरिक्ष में विरल है, जो माध्यम है वो विरल है, और जो वायुमंडल है वो सघन है। यानी कि वही हमने अपवर्तन में क्या पढ़ा था कि जब कोई प्रकाश किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन वही तो हमने पढ़ा था कि वो झुक जाती है या अवलंब से दूर हट जाती है, जो भी कारण होता है, तो वो हमारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है ना। तो जो अंतरिक्ष है वो बहुत ही विरल है, और वायुमंडल जो हमारा है वो बहुत ही सघन है। जैसे हमारा बहिर्मंडल हो गया वो कम सघन है, और आयन मंडल हो गया, मध्य मंडल हो गया, और समताप मंडल हो गया, क्षोभ मंडल हो गया, उससे अधिक सघन होता चला जाता है। तो इस कारण हमें तारों का प्रकाश जो है वो टिमटिमाता हुआ नजर आता है। और दूसरा है गिलास में पेंसिल डुबोने पर तिरछी नजर आना। अब आप लोग कहोगे कि इसमें क्या है, इसमें अपवर्तन क्या है? तो जब हम पेंसिल को, यानी कि पेंसिल किस माध्यम में है? वायु में है, हवा में है, और वो किस माध्यम में जाती है? पानी में। यानी कि हमारा एक माध्यम क्या है? वायु है, और एक माध्यम क्या है? पानी है। तो इसमें विरल कौन है और सघन कौन है, ये आप बताएंगे। तो इसमें सघन हमारा क्या है? सघन हमारा पानी है। सघन क्या है? पानी है। और वायु जो है वो विरल है। वायु क्या है? विरल है। यानी कि ये विरल, तो हमने आपको पढ़ाया था कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। तो इसीलिए हमें पेंसिल जो है वो ग्लास में डालने पर, पानी से भरे ग्लास में डालने पर तिरछी हुई नजर आती है। अब एक और हम अपवर्तन का कारण देख लेंगे। सिक्के का पानी में डालने पर सिक्के का पानी में डालने पर
डालने पर उठा हुआ नजर आता है, उठा हुआ नजर आना, नजर आना। तो ये भी हमारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण है, ये भी हमारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही है। तो आपको प्रकाश के अपवर्तन के बारे में समझ आ गया होगा, उसकी घटनाओं के बारे में हमने आपको बताया, तो इससे आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलेंगे अपने अगले टॉपिक पर। तो अब हम पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तनांक के बारे में, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तनांक के बारे में, इसके लिए क्या क्या सूत्र होते हैं वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि हमें सूत्र रखना, याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे आपको न्यूमेरिकल्स लगवाएंगे हम, तो उसमें सूत्र की जरूरत होगी, इसीलिए आपको सूत्र याद रखते चलना है। तो हमने आपको प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाया था। प्रकाश का अपवर्तन हमने बताया था कि जब कोई प्रकाश की किरण आई और दूसरे माध्यम में प्रवेश हुई, तो इसको हमने बताया था आपतन कोण। आपतन कोण, और आपतन कोण को आई से, और अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, इसको हमने बताया था आर, ठीक है। तो आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर, ये हमारा आर है, ठीक है। तो ये प्रकाश की किरण है, यानी आपतित किरण और अपवर्तित किरण, ठीक है। तो अब कहोगे आप कि अपवर्तनांक क्या है। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अपवर्तित होती है, तो वही जो अपवर्तित, कितना अपवर्तित होती है, प्रकाश की किरण कितना अपवर्तित होती है, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, अपवर्तनांक कहलाएगा। तो अपवर्तनांक को हम किससे लिखते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, म्यू से, ठीक है, म्यू से। तो म्यू बराबर होता है साइन आई बराबर, सॉरी, साइन आई बटा साइन आर, साइन आर। इसको हम साइन आई, म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर, साइन आई यानी कि आपतन कोण और साइन आर यानी कि अपवर्तन कोण। तो ये हमारा, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम याद रखेंगे, बहुत जरूरी है। इसको हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, याद रखना है हमको, पेपर में पूछ सकता है स्नेल का नियम, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे पूछ सकता है कि स्नेल का नियम क्या है, तो आपको याद रहेगा कि म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर, इसको हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो अब अगर एंगल दिया होगा तो ये सूत्र रखेंगे, ठीक है। जैसे हमारा साइन आई यानी कि आपतन कोण 60 डिग्री दिया है और अपवर्तन कोण 30 डिग्री दिया है, तो ऐसे ही हम रख देंगे साइन 60 अपॉन साइन 30। और अगर प्रकाश की चाल दी हुई है और वस्तु की चाल दी हुई है, तो हम क्या सूत्र लगाएंगे, म्यू बराबर सी अपॉन बी, ये वाला सूत्र लगाएंगे। यानी कि सी हमारा क्या है, प्रकाश की चाल है, और वी को क्या है, वस्तु की चाल है। और अगर गहराई दी हुई हो अपवर्तन में, अगर अपवर्तन के सवाल में अगर गहराई दी हुई हो, क्वेश्चन में आपके गहराई को प्रदर्शित किया गया हो, तो आप क्या सूत्र रखेंगे, आर बटा वी, ये हमारा सूत्र रहेगा। तो ये आपको तीनों सूत्र याद रखना है। ये अपवर्तन के जो सूत्र हैं, ये आपको
याद रखना है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे न्यूमेरिकल लगाएंगे हम लोग तो उसमें हमें काम आएगा। तो आपको इस प्रकाश के अपवर्तन के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम प्रकाश के विवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रकाश का विवर्तन क्या है उसको हम आपको संक्षेप में ही बताएंगे। तो प्रकाश का विवर्तन क्या है देख लेंगे। प्रकाश का विवर्तन क्या होता है? हमने प्रकाश के विभिन्न घटनाओं के बारे में पढ़ा है। प्रकाश का विवर्तन, अब प्रकाश का विवर्तन क्या है इसके बारे में हम जानेंगे कि प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। ठीक है, तो जब प्रकाश के मार्ग में रखी कोई प्रकाश के मार्ग में रखी कोई वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश, हमने कहा कि जब प्रकाश के मार्ग में रखी कोई वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय, यानी कि सीधी रेखा में चलने के बजाय, हमें पता है कि प्रकाश सरल रेखा में चलता है, एक सीधी रेखा में गति करता है, तो सरल रेखा में चलने के बजाय वस्तु के किनारे से मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। हमने बताया कि जब प्रकाश के मार्ग में कोई भी वस्तु जो रखी हुई है, हाँ, जब प्रकाश के मार्ग में रखी कोई वस्तु अत्यंत छोटी हो, यानी कि जो प्रकाश आ रहा है उसके मार्ग में रखी कोई वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश क्या होता है, उसके किनारों से मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। कोई वस्तु जो हो वो पारदर्शक ना हो, यानी कि अपारदर्शक हो, और तब तो हमारा प्रकाश क्या होगा, उसके किनारों से मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाएगा। तो उसी प्रवृत्ति को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का विवर्तन कहेंगे। इसे ही प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। अब जैसे समझ लो कि प्रकाश आ रहा है, ठीक है, प्रकाश आ रहा है, ये समझ लो प्रकाश है, ये हमारा क्या है, प्रकाश आ रहा है, ठीक है, ये क्या है, प्रकाश समझो आ रहा है, और प्रकाश जिस मार्ग में जा रहा है उस मार्ग में कोई वस्तु जो रखी है वो अत्यंत छोटी है। वो अत्यंत क्या है, छोटी है, अत्यंत
छोटी है, तो जब छोटी होगी तो प्रकाश क्या होगा, उसके किनारों से मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाएगा ना। ऐसे प्रकाश मुड़ जाएगा, कोई इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, ऐसे मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। तो यही हमारा क्या है, प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। क्या है हमारा, प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। प्रकाश का, इसको हम अच्छे से थोड़ा बना लेंगे, इसमें समझ नहीं आ रहा है, इसका एक चित्र अच्छे से बनाएंगे। तो जैसे हमने बताया कि प्रकाश आ रहा है, समझो प्रकाश आ रहा है, ठीक है, ये हमारा क्या है, प्रकाश है जो आ रहा है। और जिस मार्ग में जा रहा है, जिस मार्ग में जा रहा है, जिस मार्ग में जा रहा है, उस मार्ग में रखी कोई वस्तु जो है वो अत्यंत छोटी है, यानी कि बड़ी नहीं है। तो जब छोटी होगी तो जब यहाँ पर प्रकाश इसके किनारों पर पड़ेगा तो किनारे से मुड़ जाएगा, यानी कि किनारों से मुड़ जाएगा प्रकाश। यहाँ आने के बाद ये वस्तु जो होगी वो अपारदर्शक होगी, तो अंदर तो जाएगी नहीं, आर पार तो होगी नहीं, तो किनारों से मुड़ जाएगी। और इसी मुड़ने की प्रवृत्ति जो है हमारी, यही जो है मुड़ने की प्रवृत्ति क्या है, प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। लिख लेंगे यहाँ पर, प्रकाश का विवर्तन। तो आपको प्रकाश के विवर्तन के बारे में समझ आ गया होगा। हमें आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम अपनी नई वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।